हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। क्लास 10th आज आपके लिए वर्कशीट नंबर 35 आई है इंग्लिश की। और सबसे ऊपर तो आपको पता ही है कि आप नेम ऑफ़ द स्टूडेंट लिखते हैं, फिर नेम ऑफ़ द क्लास टीचर और ऊपर अपना वर्कशीट नंबर डालते हैं और डेट लिखते हैं। अब आज की जो आपकी वर्कशीट है ये आप ही की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 2 से ली गई है। और चैप्टर 2 से यानी कि जो ये नेल्सन मंडेला वाला जो हमारा चैप्टर है, इसमें से इससे पहले भी एक और वर्कशीट आई थी हमारी, उसमें हमने फर्स्ट हाफ किया था उस चैप्टर का। और आज भी आपकी उसी चैप्टर में से ये वर्कशीट आई है। ये भी एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है। इस पैसेज के बाद आपको नीचे क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं जो कि आपको कंप्लीट करने हैं, तो ध्यान से सुनेंगे, मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। मिस्टर नेल्सन मंडेला जो थे वो 300 सालों के सफ़ेद लोगों के शासन के बाद साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट चुने गए थे। पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए थे साउथ अफ्रीका के। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history। और साउथ अफ्रीका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि जो मंडेला का राजनीतिक दल था, जो उनकी पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने 400 में से 252 वोट हासिल किए थे। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। और आज का जो ये उद्घाटन समारोह था, इसको जो कि प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर में हो रहा था, इसको अटेंड करने के लिए 140 देशों के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति और राजनीतिज्ञ जो थे उसको अटेंड करने के लिए आए हुए थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address। तो नेल्सन मंडेला जब राष्ट्र को संबोधित कर रहे होते हैं अपने भाषण में, तो वो कहते हैं कि हमारी इस ब्यूटीफुल लैंड ने कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया कि जैसा हम आज देख रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। कि आज हम इतने खुश नज़ारे देख रहे हैं प्रिटोरिया की सड़कों पर, जिसमें उस सेरेमनी में ब्लैक, वाइट, कलर्ड हर तरह के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। मोर देन 1 lakh साउथ अफ्रीकन मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस्ड विद जॉय। करीब 1 लाख से भी ज़्यादा साउथ अफ्रीका के आदमी, औरत, बच्चे हर जाति रंग भेद को भुलाकर बहुत ही खुशी से नाच गा रहे हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन। आप देखिए फर्स्ट वाला जो पॉइंट है यहाँ से चैप्टर में से ये आपको लिया गया है। इसमें फर्स्ट वाला जो पॉइंट है बेटा, इसमें मैं आपको बता रही हूँ कैसे क्या क्या बताया गया है। ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। अब यहाँ पर जो आई है ये नेल्सन मंडेला है। आई जो है वो नेल्सन मंडेला है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट है जो उन्होंने लिखी थी। उनकी बुक का नाम है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो उनकी बुक में से ही ये कुछ मतलब इसका पार्ट लिया गया है, आपका चैप्टर बनाया गया है। तो इसमें नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उद्घाटन वाले दिन मैं एक ऐतिहासिक पल से सराबोर था, बहुत खुश था। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and create a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। कि बिटर यानी कि बहुत ही ख़तरनाक एक युद्ध हुआ था एंग्लो बोर वॉर उसके कुछ सालों के बाद, और जो कि 20वीं सदी के पहले दशक में ये शुरू हुआ था। अब थोड़ा सा मैं आपको एंग्लो बोर वॉर के बारे में बता रही हूँ। ये जो वॉर का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो युद्ध था ये ब्रिटिश एम्पायर और जो फ्री बोर स्टेट्स थी साउथ अफ्रीका की, 2 स्टेट्स थी वो, तो उनके बीच में एक युद्ध हुआ था 1899 से लेके 1902 तक।
तो इस युद्ध में इसका जो मेन रीज़न था वो ये था कि जो बोर स्टेट्स थी वहाँ पर डायमंड्स और गोल्ड की डिस्कवरी हुई थी, बहुत ज़्यादा खान मिली थी वहाँ पर। तो उसी को हड़पने के लिए जो ब्रिटिश राज्य था उसने उन पर युद्ध, मतलब उनके साथ युद्ध करा दिया था। तो इसी के बारे में वो बताते हैं कि जब 20वीं सदी में के फर्स्ट दशक में जब ये एंग्लो बोर वार हुआ उसके कुछ टाइम बाद और मेरे जन्म से कुछ समय पहले, जो वाइट स्किन लोग थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने अपने डिफरेंसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था और एक ऐसा सिस्टम बना दिया था भेदभाव वाला कि हर जगह जो मतलब डार्क स्किन लोग थे उनके ऊपर इतने अत्याचार होने लगे थे। जो काले लोग थे वहाँ के, उनके ऊपर अपने ही देश में इतने अत्याचार होने लगे थे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। और जो स्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया था ना, उसके बेस पर इतना कठोर, इतना क्रूर और इतना अमानवीय भेदभाव उन लोगों के साथ किया जाता था जैसा कि वर्ल्ड ने कभी देखा ही नहीं था। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डेकेड एज अ मैन, कि अब जो 20वीं सदी का लास्ट दशक चल रहा है और मेरी एज का भी, खुद मैं 8वें दशक में हूँ, यानी कि मैं 80 साल का हो चुका हूँ। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर। तो वो जो सिस्टम उस टाइम बना था वो अब ओवरटर्न हो चुका है, मतलब बदल चुका है हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। और ये जो सिस्टम है ये जाना जाएगा लोगों के अधिकारों और उनकी आज़ादी को लेकर, कि अब हमने जो स्किन के ऊपर भेदभाव होता था उसको ख़त्म कर दिया है। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। और ये दिन हमें देखने को मिला है हमारे ही देश के हज़ारों लोगों ने, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उतना सेक्रीफाइस किया है उन लोगों ने, उतना बलिदान दिया है। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। उन लोगों का जो दुख है, उनका जो साहस है, उसको ना तो कभी काउंट किया जा सकता है और ना ही रीपे किया जा सकता है, उनको वापस किया जा सकता है। अब देखिए पॉइंट नंबर 2, द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। जो अपार्थीड की नीति है, अपार्थीड का मतलब होता है रंग भेद। रंग भेद की जो नीति होती है, इसमें क्या होता है, काले और गोरे लोगों के बीच भेदभाव किया जाता है। जो गोरे लोग होते हैं वो काले लोगों पर अत्याचार करते हैं। तो ये जो रंग भेद की नीति है, इसने मेरे देश में और मेरे देश के लोगों में एक ऐसा गहरा और कभी ना ख़त्म होने वाला घाव जो है वो बना दिया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशन्स टू रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। हम में से बहुत से लोग, अगर हमें साल नहीं, मतलब जनरेशन्स नहीं लगी, तो कम से कम साल तो लग ही जाएंगे इतने गहरे घाव से उबर पाने के लिए। बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट इज़ प्रोड्यूस द। लेकिन जो इतने सालों तक जो हमारे ऊपर अत्याचार हुआ और जो हमने सहा, जो विपक्ष लोग थे हमारे, जो हमारे ऊपर अत्याचार करते थे गोरे लोग, तो उनसे उबारने के लिए, इस स्थिति को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, उनका नाम लिया है उन्होंने। देखिए ओलिवर टैम्बोस, द वाल्टर सिसुलस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ दादूस, द ब्रैम फिशर्स। तो मतलब देखिए यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारे लोगों का नाम लिया है और बताया है कि इन लोगों का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, इनका अद्भुत साहस, विजडम एंड जनरॉसिटी, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। कि उन्होंने जो साहस, अपनी बुद्धिमत्ता और अपना जो सज्जनता ये दिखाई है, इसको कभी भी, ऐसा कभी हमें देखने को नहीं मिला। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। अब मेरे देश में बहुत सारे मिनरल्स और जेम्स पाए जाते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था उस वॉर में, उसका रीज़न भी था कि डायमंड और सोना बहुत ज़्यादा था। तो वो कहते हैं कि मेरा देश जो है इन सब चीज़ों से भरा हुआ है, मेरी मिट्टी में ये सब मिलते हैं, लेकिन आई हैव ऑलवेज़ नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। कि लेकिन
जो मेरे देश की असली जो दौलत है, असली जो संपत्ति है, पूंजी है, वो यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स, कि जो असली डायमंड होता है ना, उससे भी ज़्यादा फाइन और उससे भी ज़्यादा सच्चे लोग यहाँ पर मिलते हैं। तो वो मेरे देश की सबसे बड़ी पूंजी है। फिर थर्ड वाला पार्ट देखेंगे। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination। कि मैंने देखा है, खुद देखा है कि कितने अत्याचार और कितना टॉर्चर हुआ है हमारे देश के लोगों के ऊपर, और फिर भी वो नहीं टूटे, अपना साहस दिखाया, अपनी मतलब इतनी ज़्यादा उन्होंने उस दुख को सहन करने की शक्ति दिखाई कि जो कि कल्पना से परे है, जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। और मैंने यही सीखा है कि डरना, मतलब ना डरना करेज नहीं कहलाता, कि अगर हम नहीं डरते तो हम साहसी हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि उस डर पर जीत हासिल करना ही करेज कहलाता है। वही साहसी होता है जो अपने डर पर काबू पा लेता है और अपने डर पर जीत हासिल करता है, उसे ही असली करेजियस पर्सन बोला जाता है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज़ नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। तो बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता कि ये डरता नहीं है तो ये बहादुर है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो उस डर पर जीत हासिल करता है, उस डर को हरा देता है, वही ब्रेव व्यक्ति कहलाता है। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। कि कोई भी व्यक्ति इसलिए पैदा नहीं होता कि उसके अंदर बचपन से ही नफ़रत है, कि वो किसी से उसके कलर, स्किन कलर को लेके या उसके बैकग्राउंड या उसके रिलीजन को लेकर वो भेदभाव करे। ऐसा नहीं होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। जो लोग होते हैं वो नफ़रत करना ऑब्वियसली सीखते ही हैं, क्योंकि अगर वो नफ़रत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैट इट्स ऑपोजिट। क्योंकि जो प्यार है ना, वो नेचुरली होता है। अब जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, आप उसको प्यार से गोद में उठाओगे, वो आपके पास बहुत ही प्यार से रहेगा, बहुत अच्छे से रहेगा। और वही है कि अगर आप नफ़रत दिखाते हो या कुछ भी करते हो तो वो आपके पास नहीं आएगा, रोएगा। तो यही है कि जो इंसान मतलब फील करता है कि नेचुरली जो होता है वो प्रेम, वो उसको शो कर पाता है। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। जो मानव की अच्छाई होती है ना, मैंस गुडनेस, वो एक ऐसी चिंगारी होती है जिसको छुपाया तो जा सकता है, लेकिन उसको कभी भी बुझाया नहीं जा सकता, कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो ये तो था बच्चों आपका चैप्टर पैसेज, जो कि आपको एक्सप्लेन किया है मैंने। अब उसी के बिहाफ पर कुछ नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको ये कैसे सॉल्व करने हैं। एक बार ध्यान से आप इन क्वेश्चंस का मीनिंग समझेंगे और फिर इनके आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड आफ्टर एंग्लो बोर वॉर। एंग्लो बोर वॉर के बाद क्या हुआ था। तो आप पैसेज में देख सकते हैं कि क्या हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन है, ऑन व्हाट बेसिस द स्ट्रक्चर ऑफ मंडेलाज न्यू गवर्नमेंट क्रिएटेड। कि जो मंडेला की नई सरकार बनी थी उसका स्ट्रक्चर किस बेस पर बनाया गया था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू पैच अप द डिफरेंसेस। कि उन डिफरेंसेस को ख़त्म करना, इस फ्रेज़ का क्या मतलब है। व्हाट डिड द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएट। जो रंग भेद की नीति है वो क्या बनाती है, वो क्या क्रिएट करती है, तो लोगों के मन में क्या क्रिएट करती है। 5, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ। मंडेला के अनुसार जो सबसे बड़ी जो पूंजी है वो क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज़ मंडेला डिफ़ाइन द ब्रेव। मंडेला ने ब्रेव लोगों को कैसे डिफ़ाइन किया है। अभी हमने पैसेज में पढ़ा कि जो ब्रेव होता है, ब्रेव व्यक्ति वही कहलाता है जो अपने डर पर जीत हासिल कर लेता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। अब यहाँ पर नीचे 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, फिलअप्स देखिए। तो इनके ऑप्शंस भी ब्रैकेट में दिए हुए हैं, आपको इनका सेम मीनिंग लिखना है कि इनका मतलब क्या होता है। ए है सबमर्ज्ड,
तो मैं आपको ये वाले करा देती हूँ, इनके आंसर्स बता देती हूँ बिकॉज़ ये आपके लिए थोड़े डिफ़िकल्ट रहेंगे। देखिए, ए जो है सबमर्ज्ड, इसका मतलब होता है ओवरवेल्म्ड, ठीक है, तो इसका आंसर ओवरवेल्म्ड हो जाएगा। बी है विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब जीत, तो वही ट्रायम्फ। फिर सी है डीप एंड स्ट्रॉन्ग, डीप एंड स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही गहरा और बहुत ही ताकतवर, यानी कि प्रोफाउंड। डी लार्ज हार्टेडनेस, लार्ज हार्टेडनेस मीन्स जनरॉसिटी। द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफ़ेक्ट्स, कि वो योग्यता जो किसी भी प्रकार के दुखों से को डील करती है और उसके इफ़ेक्ट से भी अपने आप को रिकवर करती है, उसको क्या कहते हैं, वो होती है रेजिलियंस। ठीक है, तो ये तो था आपका पैसेज जिसके बेस्ड पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे, मैंने एक्सप्लेन किए हैं यहाँ पर। अब आपकी एक और एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है, स्टूडेंट्स कोलैबोरेशन एक्टिविटी। आपको कैसे करना है ये, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स ऑन फ़ोन व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी बिटवीन रियल लाइफ हीरोज़ एंड रियल लाइफ हीरोज़। तो आपके फ्रेंड्स से आपको फ़ोन पर ही डिस्कस करना है। एज़ यू नो कि आजकल हम लोग घर से बाहर कम जाते हैं और बिकॉज ऑफ कोरोना पेंडेमिक हम लोग अपने घर में ही रहते हैं, तो इसलिए आपको बाहर नहीं जाना है, अपने फ्रेंड से फ़ोन पर ही बात करनी है और आपको ये डिस्कस करना है कि जो रियल लाइफ हीरोज़ होते हैं और जो रियल लाइफ हीरोज़ होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। रियल लाइफ हीरोज़ वो होते हैं जो एक्टिंग करते हैं, जो किसी हीरो का किरदार प्ले करते हैं, तो उनको रियल लाइफ हीरोज़ बोला जाता है। और जो रियल लाइफ हीरोज़ होते हैं जो वो होते हैं जो कि सच्चे मायनों में देश की रक्षा करते हैं और अपनी जान निछावर करते हैं, बहादुरी से किसी उसके मुकाम को हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो वो रियल लाइफ हीरोज़ कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट में, कैन वी कॉल नेल्सन मंडेला अ रियल लाइफ हीरो, हाउ, क्या हम नेल्सन मंडेला को रियल लाइफ हीरो कह सकते हैं, और अगर कह सकते हैं तो कैसे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ही लिखना है। यहाँ पर आप नेल्सन मंडेला की क्वालिटीज़, उनके सेक्रीफाइसेस, उनका जो बिलीफ था, इन सब के बारे में आप लिखेंगे और बताएंगे कि क्या नेल्सन मंडेला सच में एक रियल लाइफ हीरो है। तो ये तो थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी। एक बार आप खुद भी इसको अच्छे से रीड करेंगे और ध्यान से अच्छे से समझेंगे। अगर किसी वर्ड का मीनिंग आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में आज की वर्कशीट आप कंप्लीट करके सबमिट करेंगे। थैंक यू।